बरमाना वार्ड में जिला परिषद चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई। नामांकन के अंतिम दिन भाजपा समर्थित उम्मीदवार अशोक शर्मा और युवा नेता रोहित ठाकुर ने नामांकन दाखिल कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। दोनों उम्मीदवार भाजपा से जुड़े हैं और एक ही पंचायत हरनोडा से संबंध रखते हैं। इसके अलावा 6 अन्य उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में। नामांकन के बाद सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने अशोक शर्मा की जीत का दावा किया। वहीं रोहित ठाकुर ने मातृ शक्ति, युवा शक्ति और जनता के समर्थन के दम पर जीत का भरोसा जताया। इस दौरान त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपनी चुनावी गारंटियों को पूरा करने में विफल रही। उन्होंने महंगाई, पानी के बड़े बिल, राशन की कीमतों और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। बरमाना वार्ड में भाजपा से जुड़े 2 चिन्हों के बीच सीधी टक्कर ने चुनावी मुकाबले को और रोचक बना दिया। बरमाना वार्ड से भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकृत प्रत्याशी के रूप में भाई अशोक शर्मा जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। आज उन्होंने अपना नामांकन पत्र यहाँ दाखिल किया और इस नामांकन पत्र के साथ साथ पूरे जो हमारे कार्यकर्ता वो भी आज इनके नामांकन में सम्मिलित हुए। मैं अशोक जी को शुभकामनाएं देता हूं और भारतीय जनता पार्टी इस बरमाना वार्ड में भाई अशोक शर्मा जी को जिताने के लिए एकजुट होकर सारे कार्यकर्ता एक दिशा में चलकर हम भारी मतों से इस बरमाना वार्ड को जीतेंगे। आज नामांकन का अंतिम दिन है और इस अंतिम दिवस पर हमारे जो 2 वार्ड और हैं, एक ननावा वार्ड और दूसरा कुठेड़ा वार्ड, उन दोनों के नामांकन भी अभी कुछ इस महीने में फरवरी में भरे जाएंगे। मैं उसमें भी जा रहा हूँ। उसमें कुठेड़ा वार्ड से हमारी बहन निशा जी और जो हमारा ननावा वार्ड है उससे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रोमिला चंदेल जी भी आज नामांकन भरेंगे। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से विनम्र निवेदन करता हूं कि बामटा वार्ड से बहन सपना जी ने पहले ही अपना नामांकन भर दिया है, तो चारों जो सदर में हमारे प्रत्याशी हैं और पूरे जिला में 14 प्रत्याशियों भारतीय जनता पार्टी उतार रही। 14 के 14 वार्डों में सभी प्रत्याशियों को अपना समर्थन देकर मैं बिलासपुर की जनता से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि 14 के 14 प्रत्याशियों को अपना समर्थन देकर, अपना आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाएं और जो वर्तमान प्रदेश सरकार है जिसके 3.5 साल का कार्यकाल है, जो ने 10 प्रकार की गारंटियां दी थी, उन सब का जवाब देने का समय आ गया। चाहे वो महिलाओं को 1500 रुपए की बात थी, चाहे 5 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार देने की बात थी, चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात थी, चाहे स्टार्टअप के माध्यम से 700 यूनिट 700 करोड़ का प्रावधान करने का इन्होंने लक्ष्य रखा था, चाहे 100 रुपए लीटर दूध खरीदने की बात थी या 2 रुपए के हिसाब से गोबर खरीदने की बात थी। ऐसी 10 प्रकार की गारंटियां जो कांग्रेस सरकार ने दी थी, जिनको पूरा नहीं किया, उनका जवाब देने का समय आ गया है। और गारंटियां तो पूरी की नहीं, लेकिन जो संस्थान बिलासपुर में चल रहे थे उनको भी बंद किया। मेरे बिलासपुर में ही चाहे हरलोग की उपसील है, चाहे बिलासपुर में MNT का सर्कल चल रहा था 1971 से, उसको बंद किया। हमारे गर्ल स्कूल जो बिलासपुर का था उसको ही बंद कर दिया था। हमारी बच्चियों के लिए जो ITI थी उसको। हमारी माताओं, बहनों, युवा साथियों और बुजुर्गों के आशीर्वाद से नामांकन दाखिल किया है और आपको जानकर के हर्ष होगा, आज सभी बुजुर्ग और युवा साथी मेरे साथ मुझे आशीर्वाद देने आए थे और इस पूरे चुनावी यात्रा में हमें भरपूर आशीर्वाद जनसंपर्क अभियान में जो है वो मिल रहा है। और अब यहाँ से निकल करके हम सभी क्षेत्रों में जनसंपर्क करेंगे और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बरमाना वार्ड की जनता इस बार परिवर्तन करेगी और भारी मतों से जो है मुझे इस वार्ड से विजयी बनाएगी। क्या प्राथमिकता रहेगी? बरमाना वार्ड जो है बहुत सारी संभावनाओं का क्षेत्र है और इस पूरे वार्ड में अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जर्जर सड़कें हो, युवाओं का रोजगार के लिए भटकना हो, गरीब परिवारों की अस्पतालों में सहायता हो,
बहुत से ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जहां आज भी हम सबको मिलजुल करके काम करने की आवश्यकता है। इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए मैं बरमाणा वार्ड की जनता का उनकी आवाज बनकर के हर मंच पर ये प्रयास करूंगा कि उनकी आवाज बन सके। रोहित जी, आप युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव भी रहे हैं, अब इसके रेबलियन माने इसको या लोकतांत्रिक अधिकार? देखिए, सर्वप्रथम मैं सभी को इस लोकतंत्र के महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी प्रत्याशियों को जो विभिन्न पदों के लिए इस पूरे चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। ये पंचायती राज चुनाव है और ये स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, पार्टी सिंबल पर ये चुनाव नहीं लड़ा जाता। इसलिए लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। इसीलिए जनता के आशीर्वाद से, जनता के कहने पर इस चुनाव को हम लड़ रहे हैं और जनता के लिए लड़ रहे हैं। आप अगर जीत कर आते हैं तो क्या आप किस पार्टी को समर्थन देंगे? वो सामूहिक रूप से हम सब मिलकर के निर्णय लेंगे। अभी हमारा जो फोकस है वो बरमाणा वार्ड की जो समस्याएं हैं उनका निदान करना हमारा फोकस है। आप एज जिला परिषद चुनाव लड़के क्या बदलाव लाना चाहते हैं? इस पूरे क्षेत्र में विकास की दृष्टि से, जैसा कि मैंने कहा, रोजगार की दृष्टि से, अन्य जो भी विषय, हमारा एक पूरा विजन डॉक्यूमेंट हम जल्द ही रिलीज करने वाले हैं और 20 बिंदुओं का वो विजन डॉक्यूमेंट है। चाहे गरीब परिवारों के लिए मेडिकल कैंप्स आयोजित करने हो, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, इस प्रकार से एक पूरे 20 बिंदुओं का एक विजन डॉक्यूमेंट हम जल्द ही रिलीज करेंगे जो इस पूरे क्षेत्र के लिए हमने सोचा है। रोहित जी, आप बताएं, आपको ही मतदान करें, ऐसी क्या बात रहेगी? इस पूरे चुनाव क्षेत्र में जो भी नामांकन जिला परिषद के लिए हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे युवा कैंडिडेट के रूप में मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूं। सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 45 वर्ष से ऊपर की आयु के और कुछ तो 60 वर्ष से ऊपर भी हैं। तो युवाओं को समय की कमी नहीं होती और एनर्जी से भरपूर होते हैं। इसलिए मुझे लगता है मुझे एक अवसर मिलना चाहिए जनता की सेवा करने। आप आम जनता से क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं आम जनता से आग्रह करता हूं कि 26, 28 और 30 मई को भारी संख्या में निकल करके जो है लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाएं, भारी संख्या में मतदान करें और बरमाणा वार्ड की देवतुल्य जनता से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि मुझे अपना आशीर्वाद दें मतदान के रूप में और मुझे विजयी बना करके जो है इस वार्ड से जिला परिषद में भेजें।